तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ये किताब से चुन चान के लिए गए प्रश्न है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा नहीं, आप बना के आओगे। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर उतना वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं फिर तो आपका 100 में 100 आप 100 बाई 100 आप ऑब्जेक्टिव ला सकते हैं। ठीक है, 100% में मतलब 100 में 100 ऑब्जेक्टिव ला सकते हैं, लेकिन आपको 85 बनाना रहता है तो मतलब 85 बनाना रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, चलिए 1 नंबर में बोला जा रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया था। तो किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? 1935, 1937, 1939 या फिर 1945। तो ये जो दिया था 1939 में दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो फरवरी 1921 या फिर 4 फरवरी 1922 या फिर 20 मार्च 1922। तो ये जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 4 फरवरी 1922 को। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1990 या 1993, 1998 या फिर 1999। तो ये जो हुआ था 1893 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है कि बिहार कब अलग राज्य अस्तित्व में आया था? तो अप्रैल 1912 या फिर 1 अप्रैल 1936 या फिर 1 अप्रैल 1956 में। तो ये जो हुआ था 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और 5 नंबर में बोला जा रहा है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? मतलब कि बोला जा रहा है फरवरी 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हुआ था लागू। चलिए 6 नंबर में बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने मतलब पराधीन देश के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था? पेरिस, लंदन, ढाका या फिर मलेशिया। तो मलेशिया। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। सॉरी, मैंने मलेशिया बोल दिया, मलेशिया नहीं है ये। तो यहाँ जो लिखा है मुसेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सी राजगोपालचारी। तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो बता, तो ये जो ना कैबिनेट मिशन योजना, कौन सा योजना? कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 9 नंबर में बोला जा रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे बताओ? तो शामिल नहीं थे, ये थे जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 10 नंबर में बोला जा रहा है प्रथम रहस्यवादी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वे क्या थे? तो पुर्तगाल थे, अरबी थे या फिर अंग्रेज थे या फिर फ्रांसीसी थे। तो वही एक अरबी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 11 नंबर में बोला जा रहा है क्या तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जन्म स्थान किसका है? रैदास, कबीर, नानक या फिर मीरा। तो ये जो ना कबीर का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर में बोला जा रहा है कि हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की अस्थायी कब किया था? तो डेट पूछ रहा है, तो बताओ 1236, 1336 या फिर 1136 या फिर 1436 में। तो ये जो क्या था ये क्या था 1336 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में बोला जा रहा है क्या उड़ीसा के गजपति राज्य की अस्थायी हुई थी? तो उड़ीसा के गजपति राज्य की अस्थायी हुई थी तो बताओ 1535 में या फिर 1435 या फिर 1635 या फिर 1235 में। तो ये जो हुआ था 1435 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए और 14 नंबर में बोला जा रहा है क्या राजतंत्रिगिनी के लेखक कौन थे? राजतंत्रिगिनी के लेखक कौन थे? पतंजलि या फिर ये सब तो नहीं होगा, विशाखापट्टनम भी नहीं होगा, ये हो जाएगा कल्हन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कल्हन। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 15 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अशोक या फिर कनिष्क। तो ये जो क्या था अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में बोला जा रहा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व या फिर 251 या फिर 63 या फिर
तो ये जो हुआ था 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सब जानता है कि सिद्धार्थ नाम था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो विष्णु, प्रकृति या लक्ष्मी या फिर शिव की। तो ये जो पूजा करते थे प्रकृति की ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 19 नंबर में बोला जा रहा है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो अजातशत्रु या फिर कनिष्क या फिर अशोक या फिर कालाशोक। तो ये जो हुआ था कनिष्क, किसका? कनिष्क, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, 20 नंबर में बोला जा रहा है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिया गया है। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिया गया है संस्कृत से या फिर पाली से या फिर प्राकृत से या फिर हिंदी से। तो ये जो लिया गया था पाली भाषा से, किसमें? पाली, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, और 21 नंबर में बोला जा रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा की बस्ती की खुदाई की गई थी, तो ये जो आप लोग जानते हैं ये, और क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल और हिटलर हो जाएगा। ठीक है, ये सी सही हो जाएगा। चलिए, और 22 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्न में से स्थान में खाचेदार खेत के प्रमाण मिले। तो वो जो मिले थे कहाँ पर मिले थे? कालीबंगा में मिले थे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कालीबंगा। हड़प्पा का उत्खनन क्या था? हड़प्पा का उत्खनन क्या था, किसने करवाया था? तो क्या था ये जो क्या था? दयाराम साहनी ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संधि या फिर उर्दू या फारसी। तो ये जो है ना संधि भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 25 नंबर में बोला जा रहा है मुंबई दक्कन पहले राजस्व बंदोबस्त ... के दशक में हुआ था। कौन सा दशक में हुआ था? 1810, 1820, 1830, 1840 में। तो ये जो हुआ था 1820 में, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ... एक ऐसा व्यक्ति जो होता है जो पैसे उधार देता है और साथ ही व्यापार भी करता है, वो कौन लोग होते हैं? तो वो एक साहूकार लोग होते हैं। कौन? साहूकार, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, 27 नंबर में बोला जा रहा है क्या? डेविड रिकॉर्डर एक जाने माने थे। तो जाने माने क्या थे? एक अभियंता या शिक्षक या फिर अर्थशास्त्री या फिर चिकित्सा। तो वह एक अर्थशास्त्री थे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 28 नंबर में बोला जा रहा है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बताओ? तो ये थे जेम्स आउटरम। ठीक है, आउटरम, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 29 नंबर में बोला जा रहा है किस गांव को कोलकाता को स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था? तो कौन सा गांव को नहीं मिलाया गया था? तो उस गांव का नाम था अलीपुर। क्या नाम था? अलीपुर, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उसको नहीं जोड़ा गया था। चलिए, 30 नंबर में बोला जा रहा है क्या? पटना कॉलेज पटना कांड बिल्डिंग किस यूरोपियन कंपनी का पहला गोदाम था? तो किस यूरोपियन का पहला गोदाम था? तो बताओ, अंग्रेज या पुर्तगाल या फ्रेंच या फिर डच। तो भाई सबसे पहले डच हो जाएगा, इसका आंसर जो है डच हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर में बोला जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी, काशी, कानपुर या फिर कालपी में। तो ये जो हुआ था कहाँ हुआ था? ये हुआ था काशी में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी इज द परफेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए, 32 नंबर में बोला जा रहा है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या फिर हुगली। तो ये जो है हुगली नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 33 नंबर में बोला जा रहा है कि सुएज नगर व्यापार हेतु खोली गई थी। तो कब खोली गई थी? 1870, 1869, 1878, 1860 में। तो ये जो 1869 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। 34 नंबर में बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय स्तर का पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1871, 1872, 1891, 1894। तो ये जो हुआ था 1872 में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो 35 नंबर में बोला जा रहा है कि जीतल क्या है? शास्त्र या फिर वाद्य पर सिक्का या फिर उपाधि है। तो जीतल एक सिक्का है, सब जानता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जीतल एक सिक्का है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोना, यमुना। तो ये सब तो भाई बच्चों वाली क्वेश्चन है ही, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना। ठीक है, चलिए, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? बाबर, फैजी या फिर अबुल फजल या फिर हुमायूं। तुजुक ए बाबरी ने लिखा था बाबर से बाबरी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
38 नंबर में बोला जा रहा है क्या, अग्रवादियों के प्रमुख नेता थे, अग्रवादियों के प्रमुख नेता थे तो तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल या फिर लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, भारत में शिक्षा का, ठीक है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा रहा जाता है। तो ये हिंटर या फिर विट क्या बोलते, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वुड का डिस्पैच, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 40 नंबर में बोला जा रहा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी। तो ये जो टाइम पूछ रहा है तो ये 23 मार्च 1931 को दिया था, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1931 को दिया था। 41 नंबर में बोला जा रहा है क्या, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो ये हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था। तो सबसे पहले गणना जो किया था ये क्या था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए और 43 नंबर में बोला जा रहा है कि पंजाबी से जुड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो पंजाबी से जुड़ी जो नामक जो पुस्तक जो लेखक थे कौन थे, उनका नाम था प्रकाश टांगटन, ठीक है, टांगडन, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 44 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया। तो बताओ, तो भारत को जो गणतंत्र घोषित करने कब हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर। संविधान सभा के उद्देश्य के प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन बी। होम रूल लिंक की स्थापना हुई थी, होम रूल की लिंक की स्थापना हुई थी। तो ये सब हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और ये सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर इसका आंसर, ठीक है। 47 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले या फिर ये तो सोशोलॉजी में इसका कौन सा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 48 में बोला जा रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है। तो ये हुआ था सभी आगे आंदोलन, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1937, 1939, 1942 या 1945 में। तो ये जो हुआ था 1939 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर में बोला जा रहा है क्या, 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया था। तो उसको जो भेजा गया था ना, रंगूर में भेजा गया था, कहाँ, रंगूर में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 52 नंबर में बोला जा रहा है क्या, 1798 में बर्दावान जिले में राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित डॉट से अधिक वाद मामले लंबित थे। तो ये जो 3000 हो जाएगा, कितना, 30,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अस्तंबरी बंदोबस्त क्या था, अस्तंबरी बंदोबस्त क्या था। तो वह एक कर था, सब जानता, कर का व्यवस्था था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 54 नंबर में बोला जा रहा है क्या, जजिया किससे लिया जाता था। बताओ जजिया किससे लिया जाता था, व्यापारियों से या फिर बुद्धिजीवियों से या फिर सैनिकों से या फिर जिम्मियों से। तो ये जो जजिया जो है ना, डायरेक्ट किससे हो जाएगा, जजिया जिम्मियों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 56 नंबर में बोला जा रहा है क्या, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, भारमल के साथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, बादशाहनामा के लेखक कौन थे, बादशाहनामा के लेखक कौन थे। फैसल हिंदी, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर में बोला जा रहा है कि बाबर ने अपनी यादो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो बताओ फारसी, अरबी या फिर मंगोल या फिर तुर्की में। तो वो जो लिखा था तुर्की भाषा में, कौन सा भाषा में, तुर्की भाषा में लिखे थे। चलिए 59 में बोला जा रहा है द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था। तो बताओ,
तो वो जो था इस्लाम शाह सूरी थे, वो सब जानता है, इस्लाम शाह सूरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 60 नंबर में बोला जा रहा है तानसेन, ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ था? तानसेन का मकबरा कहाँ था? दिल्ली, आगरा, झांसी या फिर ग्वालियर? तो वो हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 में बोला जा रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? बाबर या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर सलीम चिश्ती या फिर निजामुद्दीन औलिया? तो ये जो हो जाएगा सलीम चिश्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सलीम चिश्ती। चलिए आगे बोला जा रहा है कि अकबर का संरक्षण कौन था? संरक्षण कौन था अकबर का? तो बैरम खान हो जाएगा या फिर अब्दुल रहीम, ये सब तो होगा ही नहीं। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरम खान हो जाएगा। चलिए 63 में बोला जा रहा है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, मतलब तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था। तो ये जो क्या था, ये 1553 में क्या था? कब? 1553 में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 64 में बोला जा रहा है क्या कि सिख गुरु का जन्म घटना सिटी के में ही हुआ था? तो ये जो हुआ था ना, तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। किसका? तो गुरु गोविंद सिंह हुआ था। ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 65 में बोला जा रहा है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, अंडाल, रबिया, मीराबा या फिर कायकल? तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, मीराबाई हो जाएगा। देखिए सूफी संतों के गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? मजार या फिर दरगाह या फिर खानकाह या फिर क्या बोलते हैं बसदी? तो उसको कहा जाता है खानकाह, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, खानकाह। चलिए, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर अजमेर में? तो ये जो ना कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। चलिए आगे बोला जा रहा है 68 नंबर में, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती या फिर तो क्या बोलते हैं सुहरावर्दी से? या फिर इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्शबंद से संबंधित था। 69 नंबर में बोला जा रहा है क्या निम्न किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? देवराय के या फिर कृष्ण देव राय के या फिर? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा? कृष्ण देव राय के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। 70 नंबर में बोला जा रहा है क्या दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1526, 1206, 1326 या फिर 1406 में? तो ये जो हुआ था 1206 में, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बिल्कुल सही, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर में बोला जा रहा है क्या सामान्यता अनुसार अमर शब्द का अभिभार्व के किस, एक सेकंड यार, अभिभार्व संस्कृति के जिस शब्द से हुआ था वह कौन सा शब्द था? तो उस शब्द का जो नाम था ना समर, इसको याद रख लीजिए, काम खत्म, समर इसको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए 72 में बोला जा रहा है क्या यात्री बारबोसा का संबंध था? यात्री बारबोसा का संबंध था फ्रांस से या पुर्तगाल से या नीदरलैंड से या फिर इंग्लैंड से? तो उसका जो संबंध था पुर्तगाल से था। किससे था? पुर्तगाल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से महिला संत थी मीरा, अंडाल, करायकर या इनमें से सभी? तो वो जो थे इनमें से सभी थे। 74 नंबर में बोला जा रहा है काशी में विश्व प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर, नानक? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर का हुआ था। किसका हुआ था? कबीर का। उत्तर भारत में शक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? कबीर, नानक, रामानंद या फिर चैतन्य महाप्रभु? तो ये हो जाएगा रामानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर में बोला जा रहा है क्या कबीर शिष्य थे रामानुज का या फिर नानक का या रामानंद का या फिर शंकराचार्य का? तो ये जो था रामानंद क्या था? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रामानंद। इस्लाम का जिन शताब्दी से उदय हुआ था तो वो कौन सी शताब्दी था? 7वीं या फिर 13वीं या फिर प्रथमी? तो ये जो था 7वीं, कौन सा? 7वीं, ऑप्शन नंबर इसका ये हुआ था। ठीक है, चलिए 78 नंबर में बोला जा रहा है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कबीर को, वल्लभ भाई आचार्य को या नानक को या फिर रविदास को? तो ये जो कहा जाता है ना वल्लभ भाई आचार्य को पुष्टि का जो जहाज कहा जाता है। चलिए 79 नंबर में बोला जा रहा है क्या जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 80 नंबर में बोला जा रहा है क्या कैप्टन
हॉकिंस किस मुग़ल शासक के दरबार में आया था? तो ये जो आया था जहांगीर का, किसका? अकबर का भी नहीं हो जाएगा, औरंगजेब ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा जहांगीर का। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ग्वालियर, उज्जैन या फिर लाहौर या फिर पटना? तो ये जो हो जाएगा ग्वालियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 82 नंबर में बोला जा रहा है अलबरूनी भारत में जिन शताब्दी से आया था वह कौन सी शताब्दी थी? तो एक 11वीं शताब्दी थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 83 में बोला जा रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गजनवी? तो ये जो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे भारत। चलिए 84 में बोला जा रहा है कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? तो वो जो पहुंचा था वो सिंध में पहुंचा था। कहाँ पर? सिंध में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 85 नंबर में बोला जा रहा है क्या अब्दुल रज्जाक क्या बोलते समरकंद नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उसके प्रेरणा ली, मतलब उससे पढ़ा और उससे सीखे? तो ये जो सीखे थे इब्न बतूता से, ठीक है। चलिए और 86 नंबर में बोला जा रहा है क्या त्रिपिटक साहित्य है? त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर? तो ये जो ना बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का है। चलिए 87 नंबर में बोला जा रहा है क्या महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या फिर हिंदी में? तो ये जो हुआ था संस्कृत में हुआ था। किस में? संस्कृत में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, संस्कृत में। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो ये जो था ना सम्यक चरित्र नहीं था, बाकी सब था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 89 में बोला जा रहा है क्या बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन जो कहलाता है उनका जो नाम है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर में बोला जा रहा है क्या महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? कितने वर्षों में तैयार हुआ था? 37 वर्ष या फिर 36 वर्ष या फिर 35 वर्ष या फिर 34 वर्ष में? तो ये जो हुआ था कितना वर्ष में? 37 वर्ष में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया किस शासक को कहा गया? बिंदुसार, अशोक या फिर समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो वो जो कहा गया था अशोक को। किसको? अशोक को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 92 में बोला जा रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो प्रयाग परिस्थिति से किससे होता है? प्रयाग परिस्थिति से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 93 में बोला जा रहा है क्या मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो चैतन्य या फिर स्तूप या फिर? तो ये जो ना स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तंभ। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर बोला जा रहा है क्या अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो ये कहता शाही संप्रभुता के लिए। किसके लिए? शाही संप्रभुता के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मद्रास, ठीक है, मद्रास किसकी रचना है? ठीक है, मुद्राक्ष किसकी रचना है? तो कौटिल्य, विशाखापट्टनम या फिर मेघासनीज? तो ये जो ना विशाखा का था, ठीक है, मैं विशाखापट्टनम बोल रहा था, वो तो ये स्टेशन का नाम है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, स्टेशन भी है वो, तो इसका तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, विशाखत का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 96 में बोला जा रहा है क्या हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 मतलब जो फिल्मों में किया था, कौन किया था फिल्म में? तो उसका नाम था चार्ल्स मेसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए 97 में बोला जा रहा है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम शाह ने 1921 में कहाँ उत्खनन करवाया था? तो वहाँ करवाया था हड़प्पा में। सबसे पहले कहाँ करवाया था, इसलिए तो नाम रखा गया है हड़प्पा। तो सबसे पहले हड़प्पा में क्या गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो वो चीन की सभ्यता कालीन नहीं मानी जाती है। चलिए 99 नंबर बोला जा रहा है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम सप्तक या फिर 10वां या फिर 13वां? तो ये जो हो जाएगा 13वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो उनका जो नाम था इब्राहिम लोधी। क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो बताओ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं, 915 34, फिर से लिखना 34 उसके बाद 900, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो बनता ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।